सात संगत जी, बड़े प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सात संगत जी, दासी आप सबों के बीच सतगुरु का एक छोटा सा विचार लेकर आइए। सात संगत जी, आशा है प्रवान करेंगे जी। सात संगत जी, परमात्मा से जुड़े हैं तो सात संगत सब कुछ मिल गया है। इस परमात्मा ने जो दिया है वो काफी है। तो सात संगत जी, कैसे ये संतुष्टि की बात जब मन में आती है, एक मन से परमात्मा का हर हाल में शुक्राना आता है सात संगत, तो ही वाकई ही जीवन बहुत आसान हो जाता है। एक मन में बातों का बोझ नहीं रहता, एक मन में किसी के कहने से कुछ बात का इस तरह चोट नहीं पहुंचती, ठेस नहीं पहुंचती। और अगर किसी के शब्द कुछ सुन भी लेते हैं जो अच्छे नहीं, उसको मन से बाहर निकाल देते हैं। और उसी समय उस व्यक्ति के लिए भी सात संगत मन में कई नफरत का भाव या एक बुरा सोच उसके लिए नहीं बैठती, और ना ही ये उम्मीद भी आती है कि अब इस इंसान ने एक बार बुरा भला बोल ही दिया है, पर यह जब तक माफ़ी नहीं मांगेगा, माफ़ नहीं करेंगे, तो सात संगत जी वैसे भी भाव मन में फिर उपज नहीं लेते। क्योंकि जब भी सात संगत वो भी पल में देखकर कि किसी ने कुछ कहा, तो वो बात को भी अनसुना करना, ये चेतनता है। इस बात को पकड़ के रखना नहीं हमेशा के लिए। कोई घटना घट गई सो घट गई, एक किसी ने कोई बात बोल दी तो बोल दी। अगर हम और गहराई में भी जाए तो वो बात बोलने के समय भी कुछ शब्द ही तो मुंह से निकले थे। वो शब्द को दिमाग में घर ना करने दे तो मन को ठेस भी नहीं पहुंचती। ये भक्ति सिर्फ इच्छाओं से उठकर, ये जिज्ञासिक अवस्था से कि अपनी पहचान करनी है, तो वो ब्रह्म ज्ञान द्वारा ही वो संभव है। और फिर वो ब्रह्म ज्ञान को जीना है, क्योंकि सिर्फ ब्रह्म ज्ञान लेने से ही मुक्ति हो, ये तब तक पॉसिबल नहीं जब तक कि ब्रह्म ज्ञान को जिए नहीं जीवन में। तो सात संगत जी, ये ज्ञानी अवस्था भक्त की जो श्रेष्ठ अवस्था कही गई है, तो ऐसे ही ज्ञानी होना हर एक के लिए संभव है सात संगत जी। और एक ज्ञानी अवस्था आने के लिए सिर्फ और सिर्फ जो त्याग करना है वो अहंकार का, अपने आप का होने का, तभी सात संगत जी इस परमात्मा में एकमिक हो पाएंगे। वरना तो यह अहंकार अगर मन में टिका है तो निरंकार मन में नहीं टिक सकता। तो सात संगत जी, यह परमात्मा को जितना ही हम अपने मन में बसाएंगे, उतने ही हमारे अवगुण दूर होते जाएंगे। वरना तो अहंकार में रहेंगे। तो सात संगत, यह सोच चाहिए कि हमसे श्रेष्ठ कोई नहीं है, एक हमारे जैसा बल किसी में नहीं है। हमारी सोच, हमारी बुद्धि कोई भी छोटी सी काम करने का अपने आप को ही मन या सर्वश्रेष्ठ मान लेना सात संगत, यह तो सिर्फ एक अहंकार में रहेंगे। तो फिर ऐसे अहंकार में रहेंगे तो सात संगत जी, इस परमात्मा की बनाई हुई रचना जो चाहे मानव रूप में भी कितने अलग अलग हैं, कहीं भी निवास करते हो, अलग अलग जगह पर, अलग अलग कल्चर पे, तो सात संगत एक नफरत के कारण वो बन जाते हैं कि इनका खाना पीना रहना हमारे जैसा नहीं है। तो सात संगत, ये प्यारे नहीं है, हम श्रेष्ठ हैं। तो ऐसे और अनेक और भी भाव आ जाते हैं, चाहे वो जातिवादी का आधार हो या और कोई भी कारण बना लेता है नफरत का। पर बात तो वही कि जब परमात्मा से प्यार हो जाता है
तब इसके बनाए सभी बंदों में यही परमात्मा दिखता है कि यह परमात्मा ही है जो जहाँ पूरे ब्रह्मांड में है। वो एक कनेक्शन हमारी परमात्मा से जब है तो संसार के हर इंसान से हर कोई अपना है और हर एक में परमात्मा का वास। तो कैसे जब इस परमात्मा से प्यार हो जाता है, इस परमात्मा के अलावा और फिर कुछ दिखता ही नहीं है, हर एक में यही दिखाई देते हैं। तो फिर साथ संगत जी ये भाव वही आ जाते हैं कि ये संसार बहुत ही सुंदर है, हर किसी में बहुत कुछ सीखने के लिए है और किसी की फिर साथ संगत बात दिल पर चोट नहीं करती, क्योंकि फिर वही लगता है कि कोई वजह होगी, किसी का दिन अच्छा नहीं जा रहा होगा और शायद किसी की तबीयत ठीक नहीं होगी, उसे इरिटेशन हो रही होगी, इतना तंग हो रहे हैं कि कुछ खराब हम ही बोल रहे हैं। तो बात वही कि हर किसी के अंदर जब यह परमात्मा दिखता है तो साथ संगत जी एक अच्छाइयों को ही भक्त उठाते हैं, किसी की कमियों को इस तरह संसार के आगे नहीं उछालते। एक दिल में अगर वाकई ही कंसल्ट है उस इंसान के लिए तो उस इंसान को डायरेक्टली जाकर उसके पीठ पीछे की बात, एक बैक बाइटिंग नहीं, उसको सामने जाकर बोला जाता है कि यह जो आपने बात कही वो ठीक नहीं थी, इसमें अगर आप सुधार कर ले तो वाकई ही आपका सुधार हो जाएगा। अगर आप अपने थोड़े बिहेवियर चेंज लेकर आएंगे। और फिर संत यही समझाते हैं कि बिहेवियर चेंज तो टेम्प्रोरी फिर भी हो सकता है, कुछ देर की लर्निंग के लिए हो सकते हैं, फिर कभी और भी ये बिहेवियर वापस हो सकता है। तो फिर कैसे हर समय के लिए एक मन को शांत रखना है, शीतल रखना है, मन में सहजता रखनी है और मन में सुकून का भाव रखना है, क्योंकि प्राथमिकता इस मन में परमात्मा को बना लिया है। और फिर ये प्रायोरिटी बेस जब इस परमात्मा को ही हर समय दिमाग में दिल में रखते हैं तो बाकी चीज़ों का असर उस तरह नहीं होता कि बिजनेस में नुकसान है तो एक डिप्रेशन की ओर मन जाए, या फिर कुछ इतनी उपलब्धि मिल गई कि इतनी खुशी कि औरों के बारे में फिर सोचना ही छोड़ दिया, खुद में इतनी ईगो ले आए, एक अपने आप को बहुत ही इम्पोर्टेंट बना दिए। तो साथ संगत जी बात यही कि कैसे हर एक जहाँ साथ संगत हर किसी में इस परमात्मा को देखना है, हर एक के अंदर वो साथ संगत कैपेसिटी है, वो पोटेंशियल है कि कैसे इस परमात्मा के सारे गुण हम चाहे एक मनुष्य के शरीर में है पर परमात्मा जैसे दैवीय गुणों से हम युक्त हो सकते हैं, ह्यूमन वैल्यू से युक्त हो सकते हैं। ये मन में कंपैशन, काइटेशन, दया, क्षमाशील होना, एक मन में प्यार का भाव, दया का भाव, प्रेम का भाव, ये लाभ, ये सरेंडर, हर एक को एक्सेप्ट करना, हर किसी के लिए वही भाव हो कि ये इंसान से हमें बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। दिल कारण ना ढूंढे कि कैसे किसी से भी नफरत की जाए, हर किसी से फिर वही बात जो कि सत्संग में भी हम सुन रहे थे कि एकत्व जब इस्टेब्लिश हो जाता है, वननेस स्थापित हो जाता है, तो वे वननेस कोई उस बात की बात नहीं है कि हर कोई एक जैसा दिखे, एक फिजिकली तो हर किसी के शकल, आकार, फीचर्स एक बहुत ही अलग है, कोई किसी जर्नी में, कोई किसी रीजन के होते हैं तो कोई एक ज्योग्राफिकली किस तरह से एक कल्चर और अपीयरेंस से खाना पीना वैसे हो जाता है,
और दूसरे कहीं और देश में, राज्य में, अपने देश में भी हो, तो वो एक अपीयरेंस वायरस तो अलग हो सकते हैं, बट जो अभी कॉमन थ्रेड की बातें हो रही थी कि ये परमात्मा ही है जो जहाँ पूरे ब्रह्मांड में है, वो कनेक्शन हमारी इस परमात्मा से जब है तो संसार के हर एक इंसान से हर कोई अपना है, हर एक में परमात्मा का वास। प्यारे प्यारे साथ संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। साथ संगत जी, आप जी हमारे चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और साथ ही में कमेंट बॉक्स में भी धन निरंकार जी जरूर लिखे साथ संगत जी। तो चलिए मिलते हैं अगले विचार में साथ संगत जी, धन निरंकार जी।